teacher. Today we will learn in English grammar noun. A name given to any person, place, animal, things or ideas is called a noun. कि वो नाम जो दिया जाता है किसी पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, थिंग को और आइडिया को, उसे हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द करेंसी ऑफ लंदन इज पॉन्ड. की लंदन की करेंसी है वो पॉन्ड है. इसके अंदर जो लंदन और जो पॉन्ड है ये दोनों नाउन है. द चिल्ड्रेन आर एस्लेप. कि जो चिल्ड्रेन है वो एस्लीप है, मतलब कि वो सोए नहीं है, तो इसके अंदर चिल्ड्रेन वो नाउन है. अब टाइप ऑफ नाउन. नाउन के काइंड 7 होते हैं. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. ओके, अब सबसे पहले कॉमन नाउन. द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन. किसी जर्नल मतलब कि ये जातिवाचक संज्ञा है, मतलब कि किसी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों कोई तो हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. तो फिर द जर्नल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन. इट डिनोट्स ए कैटेगरी. ये डिनोट्स करता है किसी कैटेगरी को. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर्स. डॉक्टर्स के अंदर हम सारे डॉक्टर बोल देते हैं, जैसे डॉक्टर अनिल, डॉक्टर श्याम, डॉक्टर राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू. ऐसे डॉक्टर किसी के भी डॉक्टर मतलब कि जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर बाजिया, डॉक्टर खेतान, जिसे डॉक्टर खेतान नहीं सॉरी बोल दिया. The birds are flying in the sky. Birds मतलब कि सारे बर्ड्स हो गए. डोडो, पिकॉक, क्रो के अंदर सारे बर्ड्स आ जाते हैं. और प्रॉपर नाउन के अंदर किसी एक बर्ड्स की बताते हैं, मतलब कि पैरट बता दिया, डोडो बता दिया, कोई भी बता दो. अब हाँ, तो देखिए प्रॉपर नाउन में व्हेन ए कॉमन नाउन इज गिवन ए स्पेसिफिक नेम, मतलब कि इसके अंदर किसी स्पेशल नेम, मतलब कि ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में. इसके अंदर दे रखा होता है किसी, हिंदी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम प्रॉपर नाउन मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. मतलब कि व्यक्ति मतलब कि राम, श्याम, मोहन, वीरेंद्र, अनीता, अक्षत, कोई भी नाम, सिद्धार्थ, कोई भी नाम, वेदांत, कोई भी नाम है उससे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. मतलब कि इसके अंदर तो सारे नाम ही आ गए, सारे जितने भी नाम है ना इस वर्ल्ड में उसमें सारे नाम ही आ गए. और इसके अंदर किसी एक व्यक्ति की बात की जाती है. प्रॉपर नाउन के अंदर किसी एक व्यक्ति की बात की जाती है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. इट ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. मतलब कि ये है इसके शुरुआत हमेशा चाहे वो बीच के अंदर हो, लास्ट में हो, शुरू में हो, कहीं पे भी हो, इसकी शुरुआत एक कैपिटल लेटर से ही होती है. जैसे कि आप किसी नाम लिख रहे हो, माय नेम इज अक्षत, जैसे कि माय फादर्स नेम इज वीरेंद्र, तो फिर अक्षत मतलब कि अक्षत आप जब अपना नाम स्टार्ट करते हो तब आप कैपिटल लेटर में ही लिखते हो ना, तो वो है प्रॉपर नाउन. ओके, और फॉर एग्जांपल, डोडो इज द फ्लाइटलेस बर्ड. मतलब कि डोडो है वो कम उड़ने वाला पक्षी है. इसके अंदर एक की बात की जा रही है और उसके अंदर सारे की बात की जा रही है. मतलब कि पिकॉक इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, सारे आ जाएंगे. वो फ्लाइटलेस बर्ड है, सारे बता रहे क्यों होते हैं. और इसके अंदर एक की बात कर रहे हैं कि डोडो है वो सबसे कम उड़ने वाला पक्षी है. और मोहन वाज रीडिंग अ बुक. और अगर चिल्ड्रेन वाज रीडिंग अ बुक तो उसके अंदर सारे चिल्ड्रेन ही दे देते. और इसके अंदर बता रखा है मोहन कि एक रीड कर रहा है बुक, जैसे कि श्याम लिख दो, राम लिख दो, कोई भी, मतलब कि किसी सारों के अंदर बस एक ही
नाउन। आप ही देखिए, आप अभी आपका है बचपन, फिर आप यंग हो जाएंगे और फिर आप बुढ़ापा, तो फिर ये तीनों है, ये एक भाव है, मतलब कि एब्जेक्टिव नाउन। ओके, और अब वैसे भी ब्रेवरी, जैसे कि मैं आपको और भी कोई एग्जांपल दे देता हूँ, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, सैडनेस। ओके, इसके अंदर ब्रेवरी के अंदर तो बहादुरी, मतलब कि रीना अक्षत वाज अवॉर्डेड बाय ब्रेवरी, मतलब कि उसने किसी लड़की की जान बचाई तो अवॉर्डेड हुआ है इसलिए ब्रेवरी के लिए। और जैसे कि the small child is crying, मतलब कि वो cry का मतलब चिल्लाना होता है, रोना नहीं होता है। ओके, अब देखिए, अब इसकी हम इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन करते हैं। आप भाववाचक समझ ही गए होंगे, किसी जो भाव बताता है। एन abstract noun is the name of an emanation, emanation कि ये, अब देखिए, इमोशन, फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट, जिसकी स्टेट को हम राज्य भी बोलते हैं, जिसकी आप कहते हो ना एन स्टेट ऑफ लिक्विड, तो अब ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। स्टेट और एन आइडिया, जिसकी आपको आइडिया, आइडिया, आई कैन डू दिस, आइडिया मतलब कि किसी काम अगर हो नहीं रहा है तो आपको अगर याद आता है वो करना, तो आप कहते हो वाह, आई हैव एन आइडिया, कहते हो ना। और फीलिंग, जैसे कि कभी कभार अगर आपके साथ में कुछ गलत हो जाता है तो आप कैसे करते हो, ऐसे और अगर आप हैप्पी होते हैं, मतलब कि आपके बुलाते हो, फुल मार्क्स आते हो, और अगर आप फिर आप ऐसे करते हो तो फिर वो होता है हैप्पीनेस। ओके, फॉर एग्जांपल राजू वाज अवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्षय वाज अवार्डेड बाय हिज ब्रेवरी। और सी शैटर्ड द अरेंजमेंट, कि उसने जो अरेंजमेंट था वो शैटर किया। सॉरी, एग्रीमेंट, a fourth collective noun, when a group of people, place, animal or things is given a collective name, जैसे कि a group of collection, मतलब कि आप collection जैसे कि bunches of keys, an army of soldiers, an army of ants, ants की भी आर्मी जाती है कभी पास, और वो होता है कलेक्टिव, मतलब कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर, दिस इज अ टीम ऑफ गुड प्लेयर्स, आप ऐसे भी लिख दो, दिस इज टीम ऑफ एंड बेस्ट प्लेयर्स। जैसे कि आप टीवी पे देखते हो कि इंडिया और पाकिस्तान की टीम अभी चल रही है, इंडिया की टीम छक्के चौके मार रही है, मतलब कि ज्यादातर तो विराट कोहली ने ना पहली बार के अंदर ही छक्का मार दिया, पहली बार के अंदर, दूसरी बार में चौका मारा था और फिर कोई लगा नहीं, कैच कट गया था, फिर आउट हो गया था। अब मटेरियल नाउन, द नेम ऑफ थिंग्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम व्हिच अदर थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, कि नेम होता है थिंग्स और मटेरियल का, जैसे और मटेरियल मेड होते हैं, जैसे कि the house is made by bricks, the cloth is made with thread, जब आप क्लॉथ को जोड़ा करके देखेंगे तब आपको थ्रेड तो दिखती है, मतलब कि ऐसे इंटरलेशन हुई, ऐसे 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 सीधा सीधा सीधा, फिर ऐसे चार लाइन की जैसे कि कॉपी होती है, टेबल की कॉपी, है ना, वैसे the house is are built with bricks, जैसे कि आप विंडो भी देखते हैं वो ग्लास से बनी हुई रहती है। और अब है हमारा काउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन को मैंने आपको बताया नहीं, मटेरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन के अंदर वो संज्ञा जो काउंट हो सकती है, जैसे कि देयर आर 206 इन आवर बॉडी, तो ये होगा, तो ये है काउंटेबल नाउन, मतलब कि हम काउंट कर सकते हैं बॉन्ड्स को। अनकाउंटेबल नाउन, एंड नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन मिनट्स। हम काउंटेबल नाउन को अब हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं।
A noun that can be counted in any specific number is called countable noun. वो नाउन जो काउंट हो सकती है किसी स्पेसिफिक नंबर के अंदर, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. जैसे कि बोन्स को हम काउंट कर सकते हैं. इसलिए देखिए there are 200. A human body has 206 bones. एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं. अब अनकाउंटेबल नाउन. A noun that cannot be counted in any specific number is called an uncountable noun. वो नाउन जो काउंटेड नहीं हो सकती है किसी स्पेसिफिक नंबर के अंदर, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. जैसे कि मिल्क, लिक्विड, वाटर, कर्ड, ऑयल, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन होती है. फॉर एग्जाम्पल ऑल लिक्विड्स और गैस. जैसे कि लिक्विड के अंदर मैंने आपको बता दिया, और गैस के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो फिर आज के इतना ही. जय हिंद, जय भारत. ऐसे मेरे साथ रखो. बाय बाय ऑल ऑफ यू. स्क्रीनशॉट ले लो.